नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की यह अग्नि परीक्षा हो गई। माना जा रहा है कि यदि हार का सामना करना पड़ा तो संगठन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई और एक बार फिर कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी। हालांकि जीत का अंतर इस बार कम हुआ है, जिसे एक जीत के तौर पर कांग्रेस खुद के लिए देख रही है। हालांकि अब सिर पर उपचुनाव है जो किसी चुनौती से कम नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो पार्टी को जीत दिलाने में असफल रहे। अब उनके कंधों पर प्रदेश की सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये चुनाव करण मेहरा के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि करण मेहरा दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपनी पार्टी की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए चुनौती और मेरे पे प्रेशर भी है। मैं चाहता हूँ हम दोनों जो हमारी विधानसभा है उनको जीत के आए। बागेश्वर में हम जीत के मुहाने में आके रह गए और जो कमियाँ थी उससे हमने सबक लेने की कोशिश की है। अगर पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी और हम लोग सही से अगर चुनाव लड़े तो हम दोनों सीटों को जीतेंगे। करण मेहरा दोनों सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है जो दूसरे दलों से आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कैडर का आदमी चुनाव लड़ाने के लिए नहीं था। एक कांग्रेस का भगोड़ा है और दूसरा लोकदल का आदमी है जो हरियाणा से पद में रहा है और उत्तराखंड में उसकी कोई ज़मीन नहीं है, मतलब ज़मीनी पकड़ नहीं है। तो बीजेपी का मुझे लगता है खुद इन बाई इलेक्शंस पे अपना कोई आदमी नहीं था इस लायक कि जो चुनाव लड़ सके। जिन्होंने 50 साल उनकी दरियाँ बिछाई होंगी, बस्ते बोके होंगे, वो लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के पीछे का कारण खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने टिकट का सही बंटवारा न करने को बताया था। हालांकि अब कांग्रेस को खुद को साबित करने का एक और मौका है। यदि कांग्रेस की जीत होती है तो यकीनन कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और यदि फिर हार का सामना करना पड़ता है तो संगठन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सवाल फिर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पर खड़े हो सकते हैं, जो अपनी अध्यक्षता में हुए एक भी चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। बहरहाल इसकी तस्वीर तो 13 जुलाई को ही साफ हो पाएगी, जब दोनों सीट पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।